हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ। तो देखो ओम्स लॉ क्या होता है। तो आपके पास कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर के ऊपर आप पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो, उसको वोल्टेज दे रहे हो, ठीक है। तो वो वोल्टेज जो आपने अप्लाई किया है, पोटेंशियल अप्लाई किया है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के जो उस कंडक्टर के अंदर फ्लो करने वाला है। तो देखो इसको डायग्राम से समझते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस मैंने पोटेंशियल अप्लाई किया, मतलब इसको बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। और पोटेंशियल कितना अप्लाई किया, V, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल अप्लाई किया है उसकी वजह से इसके अंदर क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। इसके अंदर क्या होने वाला है, करंट फ्लो करने वाला है। तो यहाँ पे जो ये पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा इसके, कि यहाँ पे V जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के, कि जितना ज्यादा आप पोटेंशियल अप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा इसमें करंट फ्लो करेगा, और जितना कम पोटेंशियल होगा उतना कम करंट आने वाला है, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये क्या है, ओम्स लॉ। तो देखो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, इट स्टेट्स दैट द वोल्टेज या पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइडेड ऑल फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। कि ये क्या कह रहा है कि किसी कंडक्टर के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसमें जो करंट फ्लो करेगा उसके, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है R। ये क्या होता है, R क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वेयर R इज द कांस्टेंट ऑफ proportionality known as resistance। और ये टॉपिक हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो V इक्वल्स टू आपके पास क्या है, IR। ये आपके पास क्या है, ओम्स लॉ, ठीक है। और अगर R की वैल्यू यहां से आप निकालोगे तो वो कितनी आ जाएगी, V अपॉन I। R क्या होता है, R होता है रेजिस्टेंस, जो रेशियो होता है पोटेंशियल और करंट का। क्लियर है यहाँ पे कि रेजिस्टेंस क्या है, किसी भी मटेरियल की, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जो करंट के फ्लो को क्या करती है, रेसिस्ट करती है। कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही कम क्या होने वाला है, करंट फ्लो करने वाला है। क्लियर है यहाँ तक। तो आगे इसके अंदर हम बात करते हैं कि दो टाइप के सर्किट होते हैं, यानी इसके अंदर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सर्किट। पहला सर्किट होता है वो होता है ओमिक सर्किट, और दूसरा होने वाला है वो होगा नॉन ओमिक सर्किट। तो देखो ओमिक सर्किट कौन से होते हैं, ओमिक सर्किट वो होंगे जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ओम्स लॉ की कंडीशन को ओबे करते हैं, ठीक है। वो क्या होंगे, ओमिक सर्किट की V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I की कंडीशन को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, वो क्या होंगे, ओमिक सर्किट। और नॉन ओमिक सर्किट कौन से होंगे, जो ओम्स लॉ को ओबे फॉलो नहीं करते, वो क्या होंगे, नॉन ओमिक सर्किट। यानी इस कंडीशन को जो फॉलो नहीं करेगा वो क्या होंगे, नॉन ओमिक, और जो इस कंडीशन को फॉलो करने वाले वो क्या होंगे, ओमिक सर्किट। तो देखो इनके डायग्राम या डेफिनेशन क्या होने वाली है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले तो बात करते हैं कि ओमिक सर्किट कौन सा होगा। तो इसके अंदर होगा दिस सर्किट which follows the Ohm's law। क्लियर है कि जो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I की कंडीशन को ओबे करेगा, फॉलो करेगा, वो क्या होंगे, ओमिक सर्किट। और इसके अंदर V और I के बीच का ग्राफ बनाएंगे तो V और I के बीच का ग्राफ क्या बनने वाला है, तो ये V मान लेते हैं और ये I मान लेते हैं। तो देखो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है। और इस ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालते हैं तो स्लोप हमें क्या देने वाला है, रेजिस्टेंस। तो देखो स्लोप कैसे निकालते हैं, तो ये मान लिया मैंने करंट के साथ एंगल कितना, थीटा, और किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, वो होता है tan थीटा। तो यहां से मैंने एक लाइन परपेंडिकुलर नीचे की तरफ ड्रॉ कर ली और ये एंगल हो गया 90। थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनियस, और ये होता है बेस। तो इस ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालेंगे तो स्लोप क्या होगा, tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से अगर आप tan थीटा देखोगे तो वो कितना आएगा, परपेंडिकुलर तो आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर, ये वैल्यू किसकी है, V की वाई एक्सिस में, और बेस कितना है, बेस है आपका I। तो यहाँ से आप लिख सकते हो V अपॉन I, यानी, और V अपॉन I क्या होता है, रेजिस्टेंस, यानी इसका स्लोप ही क्या देने वाला है, रेजिस्टेंस देने वाला है। क्लियर है। और यहाँ पे आप एक और चीज देख सकते हो कि जिसका स्लोप जितना ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होने वाला है, उतना ही ज्यादा होने वाला है।
ठीक है। स्लोप, और एक चीज और ध्यान रखना कि जो एंगल है, स्लोप का जो एंगल होने वाला है वो किसके साथ होने वाला है, करंट के साथ। पोटेंशियल के साथ लोगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा आ जाएगा। तो ध्यान रखना कि करंट के साथ एंगल लोगे तो स्लोप निकालोगे, तो जिसका स्लोप जितना ज्यादा, थीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा, उसका रेजिस्टेंस भी क्या होने वाला है, उतना ही ज्यादा होने वाला है। ये आपके पास क्या है, ओमिक सर्किट। सेकंड हम बात करते हैं नॉन ओमिक सर्किट की। तो देखो सेकंड सर्किट हमारे पास है नॉन ओमिक सर्किट। तो नॉन ओमिक सर्किट कौन से होते हैं, जो ओम्स लॉ की कंडीशन को फॉलो नहीं करते। तो इसकी डेफिनेशन क्या होने वाली है, द सर्किट विच डू नॉट फॉलो द ओम्स लॉ। कि ये वो सर्किट होते हैं जो ओम्स लॉ की कंडीशन को फॉलो नहीं करते, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I की कंडीशन को फॉलो नहीं करते, वो कौन से होंगे, नॉन ओमिक सर्किट होंगे। ठीक है। और इसका VI ग्राफ क्या बनने वाला है, तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमारा V है और वर्टिकल लाइन पे I है। ठीक है। और इसका ग्राफ बना सकते हैं हम यहाँ से, इस तरीके से ग्राफ बना सकते हैं, या फिर यहाँ से करंट से इस तरीके से भी ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक आप पोटेंशियल तो इंक्रीज कर रहे हो, बट करंट की वैल्यू कितनी है, वो है 0। बट ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर आप पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हो तो करंट भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब सेम रेशियो में बढ़ना चाहिए। बट यहाँ पे आप पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हो बट करंट आपका इंक्रीज नहीं हो रहा, करंट कितना है, 0। और इस पॉइंट के बाद पोटेंशियल इंक्रीज करने पे करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये ओम्स लॉ की कंडीशन को तो फॉलो नहीं कर रहा। तो किसका ग्राफ होगा, नॉन ओमिक सर्किट का। क्लियर है। बट ओमिक सर्किट के अंदर अगर आप ग्राफ देखते हो तो इसके अंदर क्या होता है कि जितना आप V बढ़ाओगे उतना उतना क्या होने वाला है, करंट बढ़ने वाला है। और इसका स्लोप क्या आएगा, रेजिस्टेंस। तो इसका ग्राफ हम इस तरीके से भी बना सकते हैं कि मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन पे ले लिया V और वर्टिकल लाइन पे ले लिया I। पहले वर्टिकल लाइन पे था V और हॉरिजॉन्टल पे था I, मैंने उल्टा कर दिया। तो अभी इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो ये स्ट्रेट लाइन बनने वाली है क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और इस ग्राफ का स्लोप भी क्या आएगा, रेजिस्टेंस आएगा। बट आपको ध्यान रखना है कि इस बार जो एंगल होगा वो किसके साथ होने वाला है, करंट के साथ होने वाला है। कि हमेशा एंगल किसके साथ होगा, करंट के साथ। और इस ग्राफ का स्लोप आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस की। इस तरीके से आप ट्राइंगल बनाओगे, राइट एंगल ट्राइंगल, और इसका टेन थीटा निकालोगे तो क्या आने वाला है, V अपॉन I आना चाहिए, यानी वो क्या होगा, R। और अगर आप V के साथ अगर एंगल लेते हो तो वो क्या आएगा, I अपॉन V। उसका स्लोप क्या आएगा, I अपॉन V। और वो आपको क्या दे देगा, 1 अपॉन R देगा। रेजिस्टेंस नहीं देगा, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल आएगा। क्लियर है। तो ध्यान रखना कि हमेशा एंगल किसके साथ होना चाहिए, करंट के साथ होना चाहिए। तो ये आपका ओमिक और नॉन ओमिक सर्किट। तो ओमिक सर्किट ओम्स लॉ को ओबे करते हैं और नॉन ओमिक ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। बताओ क्लियर है यहाँ तक।